Yes, sir. H square less than AB. ईयरफोन है हिंदी वाले इंडियन सेटिंग में जाके कर लेते हैं ना। Zoom ओके चलो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन बताइए। इट इज locus of a point, दिख रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Which moves in such a way that ratio of its distance from a fixed point, लिख लो भाई, लिख लो तुम लोग हैं, and perpendicular distance, याद है ये वाली डेफिनेशन? हाँ सर। From a fixed line is always constant. चलो ये मैं बता चुका हूँ, इस पे हम थोड़ी कम बात करेंगे कि ये एक फिक्स लाइन है, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स, और एक फिक्स पॉइंट होगा, दैट इज अल्फा कोमा बीटा, फोकस जिसको हम बोलेंगे, और एक पॉइंट है मूविंग पॉइंट एक्स कोमा वाई। वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी यहाँ से डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, ये जो दोनों डिस्टेंस है पी एस अपॉन पी एम, जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा, उसको हम ई बोल देते हैं। तो पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, ये बात हमने की थी। इलिप्स के केस में ई बताइए। Less than 1. इलिप्स के केस में ई की वैल्यू 0 से, मतलब वो रेशियो जो मेंटेन करे वो 1 से कम होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. इलिप्स के केस में दैट ई मस्ट बी 0 से 1, ई की वैल्यू 0 से 1 होनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ो, ये लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ये तो हम बात कर चुके थे वैसे भी, ये पूरे कोनिक की डेफिनेशन है कि ये पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे कि उसकी जो डिस्टेंस का रेशियो है वो एक फिक्स पॉइंट से और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। अब ई पे डिपेंड करता है वो रेशियो कितना मेंटेन करता है। यदि 1 मेंटेन करेगा, पी एस बराबर पी एम होगा तो पैराबोला बनेगा, और रेशियो 1 से कम मेंटेन करेगा, जैसे 1/2 मेंटेन कर रहा है, पॉइंट कहीं भी मूव करे, पॉइंट रेशियो इज 1/2 या फिर 1/3, तो फिर उस केस में वो इलिप्स का जो स्ट्रक्चर ले लेगा। तो ये तो हम जनरल एक बात कर रहे हैं। और एक मैंने 2 डिग्री इक्वेशन में भी बोला था कि क्या बोला था, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए 2 डिग्री इक्वेशन? Less than 80. हाँ, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, हमने वहां पे भी 2 डिग्री इक्वेशन में भी हमने बात की है। ठीक है, चलो तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? Yes, हाँ sir. सर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अभी थोड़ा टाइम कम लगेगा क्योंकि बेसिक डिटेल्स आपके पास में है, कोड क्या होती है, फोकल कोड क्या होती है,
ऑर्डिनेट क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, फोकस क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डिटेल्स हैं आपके पास में। तो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो हमारे सिलेबस में है, ये एनसीईआरटी में भी है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो बन के आएगी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स की, है ना। मेरी आवाज क्लियरली सब तक पहुंच रही है? Yes, हाँ sir. sir. ओके। तो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स की, इसमें दो केस है। एक तो केस 1 जो है वो ये है कि ए बड़ा है बी से, एक्स स्क्वायर के जो नीचे वाला है वो बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ये वाला जो है, अब नोट्स कंप्लीट कर लेना भाई, कोई इस ऑनलाइन लेक्चर को मजाक में ना ले लें। मंडे को मैं चेक करूंगा क्लास में, और संडे को भी टेस्ट लूंगा ऑफलाइन। ये तो अभी ऐसे ही किया है, ठीक है ना। ये ना सोचें कि अब ऑनलाइन ही चलेगा। Yes. हाँ, नोट्स वगैरह मेंटेन करके रखें, होमवर्क वगैरह। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलो, तो ए ग्रेटर देन बी वाला केस हम लेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा है और वाई स्क्वायर के नीचे छोटा है। तो उसका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे। ठीक है, ये वाला इलिप्स होगा, समझ में आ रही है? ये हाँ। ना, तो ये तो इसका सेंटर हो जाएगा और ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स वही होता है जब कोई भी कॉनिक अपनी एक्सिस को कट करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। मैंने डेफिनेशन लिखवाई है। तो कॉनिक अपनी एक्सिस को, ये एक्सिस है इसकी, जहाँ पे कट करता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये वर्टेक्स 1,0 है और ये वाला वर्टेक्स है -1,0। ठीक है, ये वर्टेक्स नहीं है, ये 0,b और ये है 0,-b। ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे फोकस है, फोकस इज a,0 और ये हो जाएगा -a,0। तो ये फोकस हो गया। ठीक है, Yes, sir. वो फोकस हो जाएंगे, एक इधर एक इधर, मतलब इधर डायरेक्ट्रिक्स भी दो हो जाएंगी, एक इधर डायरेक्ट्रिक्स होंगी जिसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू a/e, और एक डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी इधर, उसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ, कोई बता सकता है? -a/e. इज इक्वल टू -a/e। तो दो डायरेक्ट्रिक्स हो गई। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये y एक्सिस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। चलो जी, एक बार ये लिख लो आप, ये कुछ डिटेल आपको याद रखनी पड़ेगी। लिख लिया है क्या? Yes, sir. मिटा दूं इतना? एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि a² होता है a² - b²। तो हम यहाँ से सेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। e² विल बी 1 - b²/a²। तो e की वैल्यू आ जाएगी √1 - b²/a²। तो ये हमारी सेंट्रिसिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये गया तो सब गया। a², इसको एनसीईआरटी में इसको c बोला है, c नाम दिया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना।
वहां पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नाम में कुछ फर्क नहीं पड़ता, सी बोला है ए को सी, तो हम इसको सी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको इस तरीके से ध्यान रखें, ये ध्यान में होगा तो ही पार पड़ेगी, ठीक है। Yes, sir. Yes. ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये गया तो सब गया। तो यहां से अपन डेटा निकाल सकते हैं, इसको हटा दूं क्या भाई? Yes, sir. Yes, sir. डायग्राम तो आपके पास होगा ही, तो बताओ सेंटर बोलो, डेटा लिखवाओ मेरे को, सेंटर क्या है? 0, 0,0. वर्टेक्स क्या है? A, 0 minus A, 0. तो प्लस माइनस, Plus minus A, 0. ओके। फोकस बोलो रे, फोकस ही बोलते हैं यहाँ पे, दो है ना, तो उसको हाँ बोलते सर, हैं plus minus A, 0. भाई। फोकस क्या है? हेलो, प्लस माइनस Plus minus A, 0. 0. अच्छा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स plus minus a by e. प्लस माइनस ए बाई है। Yes. कौन x बोला? इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ठीक है। और इसमें मेजर एक्सिस दो होती हैं, देखो है ना, एक मेजर एक्सिस होती है इसमें। मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी? बड़ी वाली एक्सिस, उसको दो नाम देते हैं। मेजर एक्सिस तो एक्स एक्सिस हो गई, बड़ी वाली यही है ना, ये बड़ा है ना, ये देखो ऐसे Yes, sir. ऐसे है, हाँ सर. ऐसे दिख रहे हैं। हाँ. तो ये एक्स मेजर एक्सिस बड़ी वाली हो गई। अच्छा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कोई बता सकता है? 2A. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगी 2a, So, क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये, और ये 2a हो गई। और एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, Plus minus plus minus a comma. माइनस मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं वो प्लस माइनस 1,0। vertex 8 points. ये सारी बातें आप माइनर एक्सिस के लिए भी। अच्छा, माइनर एक्सिस यहाँ वाले केस में क्या हो जाएंगी? Pi axis. वाई एक्सिस। और माइनर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 0, b और प्लस माइनस 0, तो एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे 0, 0, plus minus 2. b। और लेंथ ऑफ 2B. माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2B. 2b. चलो ये सारी बातें हमने लिख दी। अच्छा, एलआर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एलआर लेटेस्ट रेक्टम। Focus. तो फोकस से पास होता है और
vertex के is पास- perpendicular to axis and passing through focus. हाँ, वो आदमी जो कि फोकस से पास होता है। तो 2 LR हो जाएंगे, 1 और 1 2। तो इस LR के एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? ये एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही रहेगा। अब ये इलिप्स की इक्वेशन में एक्स कोऑर्डिनेट डाल दोगे तो वाई मिल जाएगा। वो मेरे हिसाब से b² आता है। कौन कौन जानता है? वो b² आता है, ठीक है। तो ये वाला भी ए कॉमा ये क्या हो जाएगा? minus b square by a. ओके, वेरी गुड। तो ये है -AE, 0। तो ये -AE, b² और नीचे -AE, चलो तो बोलो एंड पॉइंट्स ऑफ LR। सर वहां पे माइनस नहीं आएगा? नीचे हाँ माइनस है ना, माइनस, ठीक है। एंड पॉइंट्स ऑफ LR में एक तो हो जाएगा AE, ±b² और दूसरा हो जाएगा -AE, ±b²। क्लियर? यस सर। Yes, sir. LR बता सकते हो? लेंथ ऑफ LR 2b² 2b square by a. 2b²। हाँ भाई, लिख लिया है क्या सबने? Yes, sir. यस सर। पक्का सबने लिख लिया? बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? लिख लिया। लिख लिया सर। भाई कृषि है, प्रेषा है, हाँ सर लिख लिया। लिख लिया सबने? समझ आ गया? Yes, sir. चलो फोकल लेंथ की बात करते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है? Sir, vertex then focus का distance. वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ है। अरे वाह भाई, कहाँ पढ़े हो? अरे sorry sir. पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई तुम्हारी? फॉरेन से करके आए हो क्या? वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस तो ए ही हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। फिर तो हर पॉइंट का फोकल लेंथ सेम ही लिख देता हूं मैं। फोकल लेंथ इज कांस्टेंट इन द केस ऑफ इलिप्स। अरे नौजवानों, x इज इक्वल टू a/e डायरेक्ट्रिक्स है। चलो ठीक है, फोकल लेंथ मतलब कोई भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस। आप भूल क्यों रहे हो? तो ये कोई पॉइंट है, इसका फोकस से डिस्टेंस, दैट इज फोकल लेंथ। याद आ रहा है? हाँ सर। Yes. मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट x1 y1 है,
तो इसका फोकस से डिस्टेंस, फोकस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये पी मान लीजिए, तो पी एस हो गया, मतलब पी एस इज फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस, ठीक है, Yes, sir. डिस्टेंस Yes, sir. ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट on ellipse from focus, distance of any point on ellipse from focus, ठीक है, that is the focal length. focal length निकालना मुश्किल है क्योंकि x1 y1 और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप निकालेंगे तो थोड़ा वो रूट में आएगा x, तो इससे बेटर है कि एक तरीका है, इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है, कोनिक की प्रॉपर्टी है कि कोई भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या है, क्या रेशियो, क्या है रिलेशन, भाई ये ना निकाल के हम पीएम निकाल, PS/PM is equals to E. हाँ तो हम क्यों ना हम पीएस अपॉन पीएम वाला जो फंडा है, पीएस नहीं निकाल पा रहे हैं तो ईपीएम निकाल लेते हैं, बिकॉज पीएस बराबर ईपीएम होगा, और आई थिंक ईपीएम आपके लिए निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो यहाँ से लेके ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, पूरी 2 PM. A by E. ए बाई तो पूरी डिस्टेंस जो ए बाई ई है उसमें से x1 बाहर निकाल दो तो हमारा ये बच जाएगा। यदि आप एक में आप यहाँ से ध्यान से देखिए ना, यहाँ p से लेके, चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको मैं n नाम दे देता हूँ, n, तो nm कितना है, ये लाइन x बाई ई है, A by E. ये a बाई ई पूरी डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो a बाई ई है, उसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर दो आप, ये x1 कोडी, यहाँ का x कोऑर्डिनेट x1 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 हो गई, तो x1 माइनस कर दो तो बचेगी ये pm, बची हुई डिस्टेंस pm है, तो a बाई ई में से मैंने x1 माइनस कर दिया तो रिमेनिंग डिस्टेंस मुझे मिल गई, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की ये x1 डिस्टेंस है, क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है तो ये डिस्टेंस x1 हो गई, और ये पूरी डिस्टेंस a बाई ई है तो बची हुई डिस्टेंस आपको मिल गई, pm इज a बाई ई माइनस x1। कोई है जिसको ये वाली बात नहीं पल्ले पड़ी? हाँ भाई, नई पल्ले पड़ी हो तो बताओ। मैसेज में भी लिख सकते हो कि एक्सप्लेन अगेन, आ गया. फिर से समझाऊं? Nice. किसी को समझना हो ना तो मैसेज में लिख दे, वैसे शर्म आ रही हो तो राइट ऑन मैसेज कि एक्सप्लेन अगेन। जैसे मैं समझा चुका हूं कि पीएम कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके वाई एक्सिस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, एक्स कोऑर्डिनेट ए बाई ई है तो ये पूरी डिस्टेंस ए बाई ई है, उसमें से ये डिस्टेंस x1 है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट से ही y से डिस्टेंस पता चलती है ना। व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। Yes, sir. तो ये आपको मिल गया, ठीक है, डन है। तो फोकल लेंथ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये निकाल लेंगे हम, ये आज आसान है हमारे लिए निकालना। तो मैं एक, अच्छा मेरा लेक्चर यदि खत्म हो जाए ना तो डू नॉट रन अवे, जॉइन इट अगेन। Yes, sir. तो एक डेफिनेशन में लिखा रहा हूँ आपको, डेफिनेशन, इलिप्स की डेफिनेशन टू, इलिप्स, इलिप्स कब बनेगा? चलेगा पहले वाली स्क्रीन, हाँ, पहले वाली स्क्रीन। पहले वाली स्क्रीन चाहिए। Yes, sir. अरे यार अब अंडू करना पड़ेगा। अब आ गई, चलो बढ़िया है।
Done, sir. Yes, sir. डन हो गया? हाँ सर. देखो मैं आपको एक डेफिनेशन लिखाता हूँ इलिप्स की, जो काम आएगी आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी ये। इलिप्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, द पॉइंट P x1, y1 is moving in such a way that its distance from the two fixed points, ये और ये point moves in such a way, a point, locus of a point which moves in such a way that sum of its distances from two fixed points is always constant. That is equal to the length of major axis. That is equal to the length of major axis. मतलब एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो इलिप्स बनेगा। मतलब आप किसी ग्राउंड में राउंड लगा रहे हैं, इस तरीके से राउंड लगा रहे हैं कि आपकी डिस्टेंस ग्राउंड में दो पोल हैं ऐसे, वहां से तुम्हारे डिस्टेंसेज का सम जो है वो कांस्टेंट है। मतलब कि ये पॉइंट मूव करके यदि यहाँ भी आ गया तो भी ये दोनों डिस्टेंसेज का सम वही आएगा जो पहले आया था। क्या आएगा बोलो? 2a 2a ही 2a। आएगा। यदि ये पॉइंट यहाँ आ गया तो भी इस पॉइंट की वो बंदा मूव करते करते यहाँ आ गया तो भी उसकी डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट, इन दोनों से जो डिस्टेंसेज का जो सम है ना वो कांस्टेंट होगा, वो फिक्स होगा, दैट इज 2a, तभी इलिप्स बनेगा। अदरवाइज वो पॉइंट इस इलिप्स से बाहर हो जाएगा। यदि उस पॉइंट को इस इलिप्स के ऊपर होना है, इलिप्स तभी बनेगा जब इसके हर एक पॉइंट का डिस्टेंसेज का सम इन दोनों पॉइंट से that is fixed and that is equal to the major axis, length of major axis. So this is the another definition of ellipse, that ellipse is locus of a point which moves in such a way that sum of its distances from two fixed point is always constant. अब वो दो fixed point है वो फोकई हो जाएगी। Those two fixed points are called as foci of ellipse. हो गया सर. yes sir done जैसे कि सर्कल की का लोकस क्या होता है कि एक पॉइंट इस तरीके से मूव करता है कि उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होनी चाहिए। मतलब इक्वल होनी चाहिए मतलब यदि 5 हो गई तो ये भी 5 होनी चाहिए, ये भी 5 होनी चाहिए, ये भी 5 होनी चाहिए, तभी वो पॉइंट इस सर्कल के ऊपर होगा। तो पॉइंट मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट is always constant. So that fixed point is called as center of the circle and that fixed distance is called as radius of the circle. So the same thing I am explaining in the ellipse कि that ellipse का मतलब होता है कि point moves in such a way that sum of its distances from two fixed point is always constant. तो वो elliptical path हो जाएगा। वो समझ में आ रही है बात?
Yes, sir. तो इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं। चलो, हमने ये प्रूव करना है कि पी एस प्लस पी एस डैश, ये पी एस डैश ले लेते हैं इसको, दैट इज 2a। तो पी एस तो भी मैंने बताया था, क्या था वो, ई पी एम था ना। A minus EX. ये पी एस मतलब इसकी यहाँ से डिस्टेंस पी एम, तो दैट इज ई पी एम। और पी एस डैश क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट का रेशियो और फिक्स लाइन का रेशियो, मतलब ये फिक्स लाइन हो गई, तो इसको पी एम डैश ले लेते हैं। तो ई पी एम डैश, पी एम कितना था, ए बाई ई माइनस एक्स वन, और पी एम डैश कितना हो जाएगा, कोई मुझे बता सकता है? इफ दिस पॉइंट इज, एक बार मैं थोड़ा सा इसमें वापस आपको बताता हूँ, फिर डायग्राम थोड़ा ढंग से बना करके, एक ही पॉइंट को लेके हम बात करेंगे, डायग्राम थोड़ा सा। ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, और ये वाई एक्सिस है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, x इज इक्वल टू ए बाई ई, और ये कोई एक पॉइंट है P, x1 कोमा y1, और ये S हो जाएगा ए कोमा 0, और ये S डैश माइनस ए कोमा 0। अभी ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ Yes, sir. से डिस्टेंस PM, तो इट इज ई पी एम, पी एस बराबर ई पी एम, और पी एस डैश बराबर क्या हो जाएगी, ये वाला यदि मैं फोकस यूज कर रहा हूँ तो डायरेक्ट्रिक्स फिर ये वाली यूज करनी, समझ गए? हाँ सर। तो ये Yes, वाली sir. डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू माइनस ए बाई, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से ये e क्या हो जाएगा, ये Plus m x. डैश ले लेते हैं, ठीक है? तो pm तो पता है, pm डैश बता सकता है कोई मुझे? Sir, a by A e. by E plus X. बाई e प्लस हाँ। एक्स, ए बाई ई प्लस, Plus x. देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो ए बाई ई हो गई, मतलब ये प्लस कितना ऐड हो गया उसमें, प्लस उसमें कितना ऐड हो गया, पीएम। X1. अभी इसको सोल्व करोगे तो ए माइनस ई एक्स वन, ए प्लस ई एक्स वन, तो ये कैंसिल होकर के आ गया, तो हमारी डेफिनेशन प्रूव हो गई that a point moves in such a way that sum of its distances from two fixed point is always constant, and that constant distance is equal to the length of major axis. Clear? Yes. Yes. Yes, sir. प्रूव हो गया कि नहीं हुआ?